मैं अगर चुनाव हारूंगा इसका मतलब कि वोट चोरी हो गया, और अगर मैं जीत गया तो वोट चोरी नहीं हुआ है। अरे अधिकारी और नेता दोनों मिलकर न खाता है जी। एक रोडवा अगर 1 करोड़ में पास होता है तो कहता है कि 40% हमर भलौड़े और 20% तोर भलौड़े, तो 60% ऐसे निकल गलू तो रहता है कि बेचारा ये थी अला ठेकेदार, तो ठेकेदार अपन पूंजी लगल है तो कहेगा तो 10-20% हमरो बचना चाहिए, तो 100 रुपया करोड़ 20 रुपये में बनेगा। पर बिहारी को, मजदूर को रोज गाली और रोज लात मारा जाता है दूसरे स्टेट में, उनके लिए कभी बिहार बंद नहीं हुआ। कौना थाना में साला पैसा नहीं वसूलाता है, जंगल राज नहीं है। कौन अधिकारी घुसखोरी नहीं करता है, जंगल राज नहीं है। कौना स्वास्थ्य केंद्र में दवाई डॉक्टर मिल जाता है। बिहार में पढ़े लिखे लोगों का पलायन आज से नहीं हो रहा है, ये पलायन पिछले 50 साल से हो रहा है, देश की आज़ादी के बाद से हो रहा है। और पलायन में बहुत बड़ा इसके पीछे रीजन भी रहा है। रीजन था, पहले बिहार में एजुकेशन नहीं था, दूसरा यहाँ गुंडा राज था, दिन दहाड़े बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था। तो जिनके माँ बाप के पास पैसा था वो बाहर में जाके अपना फ्लैट खरीद के या रेंट पे अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते थे। पलायन वहाँ से शुरू हुआ। साला यही तो बाहर की तरफ पैसा आ रहा है ना, फंड से उठ जाता है केंद्र सरकार से और अपने बांट लेते हैं। और जहाँ जिसको 10,000 मिलना चाहिए उसको 6,000 दे दिया जाता है, 4,000 इधर से कमीशन मिल जाता है और 50% तो पैसे वितरण होता है। आदरणीय मोदी जी जो 15 साल गुजरात को एक अच्छा विकसित राज्य बनाया था, और आज देश निसंकोच भारत आज जो पिछले 11 साल में जो तरक्की किया है, जो 11 साल में भारत ने जो तरक्की किया है वो आप पूरे विश्व के मानचित्र पे आप देख सकते हैं। भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। तो मैं पार्टी से अलग होके युवाओं के लिए और देश के लिए बोलूंगा कि मोदी जी ने देश के लिए काम किया है। और उनके माँ के लिए अपशब्द बोलना, उनके माँ के लिए अपशब्द बोलना, ये हम सब के माँ के लिए अपशब्द के बराबर है। सुनिए एक सवाल और है मेरा आपसे, क्या वोट चोरी हो रहा है, जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है या सच में वोट चोरी हो रहा है? इसका जवाब मैं सिंपल देता हूँ। देश आजाद कब हुआ था? 1947 में हुआ था। 1947 से 1990 तक किसकी सरकार थी देश में? तो क्या उस समय वोट चोरी नहीं होता? जिस समय पूरा का पूरा बैलेट पेपर उठा के लेके जाया जाता था और एक सरकार बनाया जाता था, उस समय तो कोई विपक्षी पार्टी भी नहीं देश में हुआ करती थी। तो इसका मतलब ये होगा जो नहीं जीतेगा, अगर मैं आज चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और जनता मुझे वोट नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि मैं हार गया। क्यों? वोट चोरी हो गई। ठीक है, अगर मैं जीत जा तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं अगर चुनाव हारूंगा इसका मतलब कि वोट चोरी हो गया, और अगर मैं जीत गया तो वोट चोरी नहीं हुआ है। राहुल भाई, हाँ बताइए क्या नाम है, पहले नाम बताइए। रितेश अहिर नाम है। कहाँ से हैं? बिहार से। हम लखीसराय से। लखीसराय से। सुन लीजिए मेरा अभी इनका जवाब, जैसे इन्होंने बोले हैं कि पहले बैलेट पेपर लूट हो जाता था, तो इनका कहने का मतलब पहले बैलेट पेपर लूट होता था, अब वोट चोरी हो रहा है, तो बात बराबर। वो भी चोर, हम भी चोर, चोर मोसेरा भाई। बस आपका वोट कटा है? कांग्रेस भी चोर है, इनके नजर में कांग्रेस चोर था, आज के नजर में आपका वोट कटा है? मेरे गांव में कटा है। मेरे गांव में कटा है। हर जिंदा आदमी को मार दिया गया है, मारा हुआ आदमी को जिंदा कर दिया गया है। ग्राम देवकली, ठीक है, जिला अरवल, बिहार में, वहाँ पे जिंदा आदमी को एक नहीं, मेरा गांव में 4 गो बहुत आदमी को मैंने खुलेआम जो जिंदा आदमी है उसको पकड़ के मारा है। बीएलओ जो आया था उसको पकड़ के मारा भर पर, तब जाके मतलब सही किया है, जबरदस्ती। हाँ, तो मारे पिटाने में काम करा तो पिटा कर नहीं। अरे अधिकारी और नेता दोनों मिलकर न खाता है जी। एक रोडवा अगर 1 करोड़ में पास होता है तो कहता है कि 40% हमर भलौड़े और 20% तोर भलौड़े, तो 60% ऐसे निकल गलू तो रहता है कि बेचारा ये थी अला ठेकेदार, तो ठेकेदार अपन पूंजी लगल है तो कहेगा तो 10-20% हमरो बचना चाहिए, तो 100 रुपया करोड़ 20 रुपये में बनेगा। बनना चाहिए ना भाई। अब बिहार का विकास की बात कर रहे हैं। 20 साल से नीतीश चाचा अपन चला रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर, डबल इंजन के चल पलटी। इनका तो वो नेचर है पलट जाना, नेचर है पलट जाना। तो कहने का मतलब है भाई साहब कि जब इन्होंने 20 साल ही किए और लालू यादव भी 15 साल किए हैं, 35 साल जोड़ लीजिए दोनों को। नेपाल से जो भी नदियाँ बहकर हमारे बिहार में आती है, गंगा को समर्पण करती है अपना पानी, आज तक इस पर बांध नहीं बंधा जी। अगर साला 10-10 किलोमीटर पर साल बांधा होता तो 35 साल में 350 किलोमीटर बांध बन गया होता। और बिहार का लंबाई है 350 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, आप देख लीजिएगा तो पूरा बिहार कवर हो गया होता है 35 साल में 10-10 किलोमीटर अगर बांधा होता। सुनिए, और भाई साहब बोले हैं कि देश को मोदी जी ने नाम किया। हाँ, देश को मोदी जी ने नाम किया, इसलिए बोले क्योंकि बीजेपी का जो हनुमान जी है ना, चिराग पासवान है, तो जब चिराग पासवान को बुराई करिएगा तो मोदी जी को कैसे बुराई करिएगा? हमारे देश में पर दिन पर बिहारी को, मजदूर को रोज गाली और रोज लात मारा जाता है दूसरे स्टेट में, उनके लिए कभी बिहार
बंद नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी के माँ का कोई शब्द, इसके लिए हम भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसको फांसी देना चाहिए जो गाली दिया है, लेकिन हर बिहारी के लिए भी फांसी देना चाहिए जो बिहारी को बिहारी के नाम पर और उसके डीएनए के नाम पर गाली दिया जाता है। नीतीश चाचा जी को भी डीएनए के नाम पर गाली दिया गया था कि इनका डीएनए ही में दोष है। डीएनए का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, बायोलॉजी में देखा जाए तो उनका जो वंशज से जो मिला हुआ रहता है, जो गुण लक्षण, वो उनके बच्चों में आता है। इसका मतलब कि अब नीतीश जी का पुरानका ही खराब है, तब नीतीश जी का कहने का अरे मोदी जी के बारे में मोदी जी यही ना कहना चाहते थे। अच्छा ये बताइए, फिर आप एक युवा है, देखिए जितने भी यहाँ खड़े हैं ना सारे युवा हैं, एक दो ही लोग खड़े होंगे जो एक युवा जब सरकार को जब चुनता है तो क्या सोच के चुनेगा, ये आप क्या मन में लेके जाइएगा कि हाँ जिसका बटन दबाइएगा? सुनिए, हमारे बिहार में, हमारा देश में खास करके दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा होना चाहिए। हमें 5 किलो राशन मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तो शिक्षा का करिए। अरे भाई साहब, खाने के लिए सब कमा लेता है, कुत्ता भी खा लेता है रोड पर घूम करके। किसी कुत्ता के मरते हुए देखे भूखे? नहीं मरता है, कुत्ता भी खा लेता है। लेकिन शिक्षा हमें चाहिए। शिक्षा अगर मिल जाएगा ना तो हमको इतना पता हो जाएगा कि हमारे संविधान, हमारा कानून क्या कहता है, हमको कहाँ का अधिकार चाहिए। हमको विदेशों में भी नाम करना, अपने देश में अपना टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है। अगर हम सही शिक्षा नहीं लेंगे तो टेक्नोलॉजी पर काम कहाँ से करेंगे? अभी बिहार का स्थिति देख लीजिए, टीचर लोगों को, टीचर लोग अगर बहुत सारे होंगे तो बहुत सारे बुरा मानेंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकार से पेंशन पैसा उठा लेते हैं, लेकिन अपना बच्चा को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। काहे पढ़ाते हैं? क्योंकि उनके मन में डर है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो मेरा भी बच्चा कोई नहीं पढ़ाएगा सरकारी स्कूल में, इसलिए प्राइवेट में भेजते हैं। तो क्या वह मतलब बेईमानी नहीं है? जंगल राज नहीं है, मंगल राज है? कौना थाना में साला पैसा नहीं लौसुलाता है? जंगल राज नहीं है? कौन अधिकारी घुसखोरी नहीं करता है? जंगल राज नहीं है? कौना स्वास्थ्य केंद्र में दवाई डॉक्टर मिल जाता है? एक डॉक्टर जो शपथ लेकर आता है संविधान और गीता के। बिहार में 3 चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। एक, पहले शिक्षा सुधर जाना चाहिए। हर गरीब, हर घर, शिक्षा सुधर जाएगी तो युवा हक मांगने लगेगा। हाँ, सरकार यही तो चाहती है कि हमारा झंडा कौन ढोएगा। अगर ये सब मूर्ख के बच्चा पढ़ लेगा तो मेरा झंडा कौन ढोएगा? ये नाली का कीड़ा अगर पढ़ लेगा तो मेरा नाली का गटर साफ कौन करेगा? ये नेता का कहा नाम है। थोड़ा सा जवाब दीजिए। देखिए, जो बात पढ़ाई की कर रहे हैं, तो आज अभी उन्होंने कहा है कि स्कूल में टीचर जा रहे हैं तो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो टीचर बीएड किए हुए नहीं हैं? जो स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं वो भी तो बीएड किए हुए हैं ना, लेकिन स्कूल में जाके क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? इसको कौन देखेगा? जब तक, मैं वही बता रहा हूँ, जब तक देश की जनता जागरूक नहीं होगी। आज से 30 साल पहले जाइए, उस समय बिहार पढ़ा लिखा स्टेट नहीं कहलाता था, लेकिन उस समय के जो टीचर पढ़ाते थे ना, वो बच्चे आईएएस बनते थे। आज सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, उस सरकारी स्कूल की कि जहाँ से बच्चे पढ़ के आईएएस बनते थे। आज सरकारी स्कूल में कितने लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे फैमिली के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जागरूकता का सवाल है, ये एजुकेशन का सवाल नहीं है। आप और हम जब तक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, जब तक टीचर, डीएम, एसपी, गणमान्य लोग, शहर के हर गणमान्य लोग ये स्टेप नहीं उठाएंगे कि नहीं हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे, और तब उसका हम अवलोकन करेंगे कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, टीचर का आने का टाइमिंग क्या है, जाने का टाइमिंग क्या है। इसमें पार्टी और पॉलिटिक्स कुछ नहीं कर सकता है। इसमें जनरल अवेयरनेस है। आम जनता जब जाग जाएगी, आप भाई बोल रहे थे कि पढ़ के राइट्स जान जाएंगे, आप कौन सा संविधान का पेज खोल देंगे? राहुल गांधी की तरह एक छोटा सा डायरी लेके घूमेंगे क्या? उसमें सारा संविधान का सारा नियम लिखा हुआ है, वो दिखाने के लिए आप सारा संविधान पढ़ के आ जाइए। आप क्या पूछ लीजिएगा और क्या मांग लीजिएगा? जब तक आप खुद से जागरूक नहीं है। सरकारी स्कूल तो सबको पता है कि मेरे गांव में सरकारी स्कूल है, क्या उसको राइट्स नहीं पता है कि मेरे बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसमें फीस नहीं लगेगा, है ना? फिर भी नहीं भेजते हैं। तो ये जागरूकता कहाँ से आएगी? सवाल ये है, क्या बिहार के जो चुनाव होंगे मुद्दों को भटकाने का काम किया जाएगा? कि जैसे कि प्रधानमंत्री माता को आप शब्द कहना, तेजस्वी यादव की यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में, एक सेकंड आ रहा हूँ। दूसरा, वोट चोरी का मुद्दा, इन सब मुद्दों से भटकाया जाएगा क्या? क्योंकि बिहार का युवा पलायन कर रहा है, इन ये मुद्दों पर बात कोई नहीं कर रहा। बिहार में बेरोजगारी है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। बिहार में अभी शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। महंगाई कम होनी चाहिए, हालांकि जीएसटी ये आ गया है निःशुल्क, इन पे कोई बात नहीं कर पा। मैं बता रहा हूँ इसको, आपको सब कुछ बता रहा हूँ। बिहार में युवा का या बिहार में पढ़े लिखे लोगों का पलायन आज से नहीं हो रहा है। ये पलायन पिछले 50 साल से हो रहा है, देश की आज़ादी के बाद से हो रहा है। और पलायन में बहुत बड़ा इसके पीछे रीजन भी रहा है। रीजन था, पहले बिहार में एजुकेशन नहीं था, दूसरा यहाँ गुंडा राज था, दिन दहाड़े बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था। तो जिनके माँ बाप के पास पैसा था वो बाहर में जाके अपना फ्लैट खरीद के या रेंट पे अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते थे। पलायन वहाँ से शुरू हुआ था।
वही बच्चे आगे पढ़ लिख के आज विदेश में गए हुए हैं, वो गांव के आपका बच्चा नहीं गया हुआ है। वही लोग जो बिहार से पलायन कर गए थे 1990 और 80 के दशक में, जब दिन दहाड़े हम लोग भी 1995 और 2000 की बात बता रहे हैं कि शाम में 6 बजे के बाद जब हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, जब बिहार में लाइट नहीं हुआ करता था, लालटेन जला के हम लोग पढ़ते थे, उस समय 6 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। क्यों? कौन उसका जिम्मेदार था? क्योंकि बिहार में गुंडा राज था। आज देखिए पिछले 25 साल में नहीं हुआ है विकास, मैं बोल रहा हूँ। आज आप लाइट के सामने खड़े हैं, बच्चे आज घर में 1 घंटे के लिए भी लाइट कट जाती है ना, पटना जैसे शहर में तो नहीं कटती है, लेकिन गांव में भी आज के डेट में लाइट नहीं कटती है। और गांव में घर घर हर दरवाजे तक रोड गई हुई है। तो अब इसको अगर विकास नहीं करेंगे, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आप पीएचडी कर लीजिए। पीएचडी वाले लोग भी जाके एक 8वीं पास वाले कर्मचारी सफाई वाला फॉर्म भरते हैं बिहार में, आपको पता होगा। क्यों भरते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो काबिल नहीं है। केवल पीएचडी का डिग्री होने से आपकी काबिलियत नहीं आती है, क्योंकि उनके अंदर जो डिग्री है ना, नॉलेज उनके पास नहीं है। विकास की बात है तो आप किसी भी राज्य में, और ये जो बाढ़ है ये मौसमी बाढ़ होता है। आप अभी देख रहे हैं बादल फट रहा है, आप जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल तक आप कंडीशन देख रहे हैं। मैं इस बात पे नहीं बोलूँगा कि बिहार एक बाढ़ से प्रभावित ऐसा राज्य है जहाँ हर साल बाढ़ आता है, और इस पे ना पक्ष और ना विपक्ष दोनों ने बिहार के बाढ़ के मुद्दे पे कभी काम नहीं किया है। ठीक है, इस पे बाढ़ के मुद्दे पे कभी काम नहीं किया है, और इस पे जनता जागरूक है। तो जनता अपना हक मांग रही है, तो इस पे चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये बाढ़ आज से नहीं आ रहा है, ये बाढ़ सदियों से आ रहा है। तो सब पार्टी की सरकार रही है, तो किस पार्टी ने बाढ़ के ऊपर एक्शन लिया है? मैं अभी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें नेताओं के बीच में और सरकार के बीच में इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि इस बाढ़ के बहाने जो हर साल अरबों रुपया जो आता है उसका घोटाला फिर सब मिलकर कैसे करेंगे। ये तो सब मिल बांट के खाते हैं ना, 5 साल आप खाइएगा, 5 साल हम खाएंगे। 500 सब सरकारें मिलके खाती हैं विकास। हाँ, ये बात तो सही है। जब बाढ़ आती है तो उस समय इसका फंड निकाला जाता है कि 6,000 5,000 लाख रुपया जिसका जितना नुकसान हो उसको दिया जाए। अब उसमें इन पार्टियों को मज़ा आ जाता है, कहते हैं कि साला यही तो बाढ़ की तरफ पैसा आ रहा है ना, फंड से उठ जाता है केंद्र सरकार से और अपने बांट लेते हैं। और जहाँ जिसको 10,000 मिलना चाहिए उसको 6,000 दे दिया जाता है, 4,000 इधर से कमीशन मिल जाता है, और 50% तो पैसे वितरण होता है। तो ये सब एगो चीज़ है। आज भैया बोले हैं कि बाढ़ सदियों से आ रहा है, सही बात है। जब से पृथ्वी बना, जब से नदी आई, तब से बाढ़ आता होगा। लेकिन ऐसा भी बात है, जब से इंसान बना तब से लंगटे घूमता था, अब कपड़ा लोग पहनता है। तो अब लंगटे घूमिएगा, कहिए कि पसान काल आया है, तो नहीं ठीक लगेगा, अब लोग आपको पागल समझेगा। तो अब जब टेक्नोलॉजी आया, रूस अपना देश का यूराल सागर सुखा सकता है, जापान विकसित देश, सुनिए, जापान विकसित देश है जो सुनामी से लड़ सकता है और विश्व की अर्थव्यवस्था में दूसरा या तीसरा रैंक रख सकता है, जिसके पास अपना कोई संसाधन, खनिज संसाधन नहीं है, टेक्नोलॉजी में आगे हो सकता है। और भारत विश्व गुरु जानते हैं कैसे है? बच्चों का कलम छीन करके और हाथ में जाति के और धर्म के नाम पर झंडा धरा देना, यही विश्व गुरु कहलाता है। समझ गए? हम लोग बेरोजगार है, जानते हैं, सरकारी रिजल्ट पर 13 गो रिजल्ट दिए, आज तक नौकरी नहीं हुआ। कारण जानते हैं क्या है? 100 गो भूखा है, समझा रहे हैं आपको, 100 गो भूखा है और 10 गो रोटी सरकार फेंक दिया। जब 10 गो रोटी सरकार फेंक दिया तो जब 10 गो सरकार रोटी फेंका तो 10 गो तो पक्का उसमें से जीत कर रोटी छीन लेगा, 90 गो तो भूखा रह जाएगा। यानी कहने का मतलब कि लड़का बहुत सारा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन मिल कहाँ रहा वैकेंसी? कभी 10,000 आ रहा है, कभी 5,000 आ रहा है, करोड़ों में लड़का बिहार में तैयारी कर रहा है। यार भाई 10,000 20,000 दे रहे हो तो कितना उसमें निकल जाएगा लड़का? 100 को शेर लाइएगा तो एगो पक्का तेज शेर निकलेगा, सबसे ताकतवर एगो शेर पक्का होगा। तो इसका ही मतलब थोड़ी ना है कि बाकी शेर कुत्ता के बच्चा है, सब शेरे के बच्चा है। सब तैयारी करने वाला सब लड़का तैयारी कर रहा है, लेकिन आप उतना वैकेंसी दे नहीं रहे कि बच्चा को मतलब मिल सके। सब तैयारी कर रहा है तो सबका, अरे अब की बार तेजस्वी की सरकार आ जाएगा ना तो सबको नौकरी मिल जाएगा। तो भोजपुरी में कहावत है, ठीक ना, कि बात माननी मुखिया जी, लेकिन खुट्टा गरम हो जे, बात मान लेनी। इतना यहाँ पर जितना लोग हैं ना, सब बोल दिए आपको हम ये हैं वो है। जब वोट देने का टाइम आएगा ना, वोट देने का टाइम आएगा तो हम तेली हैं, हम तेलिए के देंगे, हम यादव जी हम यादवे के देंगे। तो बिहार का विकास सिंपल सा, इसका एक मिनट, सिंपल सा इसका आंसर है। बिहार का सिंपल सा आंसर है, ज़्यादा वर्डों में नहीं बोलेंगे, लेट हो रहा है। सिंपल सा आंसर, बिहार में जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार किसी भी, चाहे आरजेडी का हो, आरजेडी का आएगा तो आरजेडी भी विकास करेगी, बीजेपी आएगी। देख लीजिए यूपी में क्या चीज़, जहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, 243 सीट है, 243 सीट है, जहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी वहीं पर क्या होगा? विकास होगा। नहीं गांधी मैदान में ज़्यादातर युवा जुड़े मेरे साथ,
कई युवाओं ने आरजेडी की बात करी तो कई युवाओं ने प्रशांत किशोर और कई युवाओं ने नीतीश कुमार की बात करी। हालांकि यहाँ तमाम लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा बिहार की गद्दी पे इस बार कौन बैठने वाला है। जय हिंद, जय भारत।